कबीर, रुखसार वाला केस हमने दोबारा खुलवा दिया और हम वहां जाके साबित करेंगे कि हमदान के कत्ल में सिर्फ और सिर्फ रुखसार का हाथ नहीं बल्कि एक और इंसान का हाथ है, तुम्हारा। हमने कहा ना कि हमने हमदान को नहीं मारा। तुम्हारे कहने से ना कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बताएंगे क्या होगा। सबसे पहली बात, यहाँ के कानून बहुत सख्त है, तो तुम्हें सजाए मौत होगी। दूसरी बात, अगर उन्होंने तुम पर थोड़ा रहम दिखाया तो लगभग 15-20 साल की सजा मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात, यहाँ के कानून तुम्हारी कंपनी को बंद कर देंगे। तो हमने तुमसे पूछा ही नहीं, तुम्हारी शादी हुई है? अच्छा, तुम्हारी शादी हुई है। देखो फरहान, ये तो बड़ा मसला है क्योंकि तुम्हारी बीवी जो है ना, वो 15-20 साल तुम्हारा इंतजार तो नहीं करेगी, वो किसी और के साथ चली जाएगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम यहाँ जिंदगी भर अकेले बिना किसी के साथ यहीं सड़ते रहोगे और कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछेगा। कबीर, हमें अल्लाह के वास्ते बचा लो। हम अपने बच्चे की कसम खा के कहते हैं कि हमने हमदान को नहीं मारा, नहीं मारा। ठीक है, कसम खा रहे हो ना, हम तुम्हें बचाएंगे, मगर हमें सच चाहिए। सच ये है कि हमदान और रुखसार के रिश्ते ठीक नहीं थे। अगर रुखसार हमदान को ना मारती तो हमदान उसे मार देता। हमदान रुखसार पर बहुत जुल्म ढाते थे, कभी भी उसे बीवी होने का दर्जा नहीं दिया। हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि उसके मरने के बाद हमने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। रुखसार का पासपोर्ट हमने ही नहीं बनने दिया और उसे अरेस्ट करवाया। उसकी तरफ से केस लड़ने वाले वकील को हमने खरीद लिया था। तुम्हें पता है इसकी वजह से क्या हो रहा है? आज तुम्हारी वजह से उसे सजाए मौत होने वाली है और शादीशुदा होते हुए भी हमें रुखसार से निकाह करना पड़ रहा है। हमारे साथ चलो और कोर्ट में ये सारा सच बता दो। इसकी वजह से रुखसार की सजा माफ हो सकती है और तुम पर जो हमने केस डाला है ना, हम पर अटैक करने वाला, हम वो वापस लेंगे, वादा करते तुमसे। फरहान, सोचो मत, किसी की जान बच सकती है। हम सब कुछ कोर्ट में बताने के लिए तैयार हैं। बहुत खूब। Start the proceeding. वैसे जज साहब, हमारे वकील के साथ साथ ये केस लड़ने की इजाजत हम भी चाहते हैं। इजाजत है। हम इजाजत चाहते हैं हमारे पहले विटनेस को बुलाने की, वो है रुखसार। परमिशन ग्रांटेड। आपके शादी से लेके हमदान के कत्ल तक, क्या आप इस पूरे कोर्ट को आपके और आपके शौहर के बीच के जो ताल्लुकात थे बता सकते एक बार? हालात बहुत खराब थे। हालात बहुत खराब थे और वो हमें मारता था और किसी से मिलने नहीं देता था, किसी से बात नहीं करने देता था, घर पर कैदी बनाकर रखा था। यहाँ तक कि हमारा फोन, हमारा पासपोर्ट तक छीन लिया था हमसे और रेगिस्तान में वो हमें मारने ले गया था। आपके और हमदान के रिश्ते इतने ही खराब थे तो इसे आप साबित कैसे करेंगी? रेगिस्तान में सिर्फ हम दोनों ही थे, हम और सबूत कहाँ से लाए? हमारे पास एक और गवाह है। इजाजत बुलवाने की? इजाजत है। शुक्रिया। तो फरहान, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी गवाही किसी की मौत और जिंदगी के बीच का फैसला है, तो कोर्ट को सच बताना। तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमदान और आपके बीच क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुकात थे आप दोनों के बीच? जज साहब, हमदान और मैं बिजनेस पार्टनर थे और वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे। इसका मतलब है आपके दोस्त थे। जब वो तुम्हारे दोस्त थे तो हमदान और रुखसार के बीच का जो रिश्ता था तुम उसे भी जानते होगे? बहुत अच्छे से। तुम इस कोर्ट को बता सकते हो कि वो रिश्ता कैसे था? रिश्ता बहुत बुरा था। क्या इतना बुरा था कि एक कत्ल भी हो सकता था फरहान? हाँ। तो फिर एक बार हम सुनना चाहते हैं कि इस रिश्ते में रुखसार पर जुल्म हुआ था, और अगर हुआ था कितना हुआ था? जुल्म तो हो रहा था, लेकिन हमदान की तरफ से नहीं,
बल्कि रुखसार की तरफ से भी। झूठ बोल रहे हो तुम। इसने कुछ ही देर पहले इसका उल्टा कहा था। फरहान झूठ मत बोलो, सच कहो। जो सच था वो मैंने जज साहब के सामने बोल दिया। पूरी गलती रुखसार की है। रुखसार ने हमदान को कभी अपना शौहर माना ही नहीं जज साहब। हालांकि रुखसार हमदान की पूरी दौलत हड़पना चाहती थी और उसे लेके वो इंडिया भाग जाना चाहती थी। फरहान झूठ मत बोलो। यही सच है, यही सच है जज साहब, यही सच है। फरहान हमारी बात गौर से सुनो, तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम किसी भी हाल में रुखसार को बचने नहीं देंगे और जो तुमने हम पर हमले का मुकदमा दायर किया है उसे भी तुम्हारा झूठ बताकर हम उससे भी आजाद हो जाएंगे। जज साहब हम आपसे कह रहे हैं, ये इंसान झूठ बोल रहा है। डिफेंस ये साबित करने में नाकाम है कि रुखसार ने हमदान का कत्ल अपने बचाव के लिए किया, क्योंकि ये कत्ल आपसी रंजिश और गुस्से की हालत में हुआ है। इसलिए मुजरिम रुखसार की मौत की सजा पहले से तय दिन और वक्त पर होगी। बस एक बार इन पे हाथ रख के कसम खा लो, हमारी बहन को सही सलामत वहां से बचा के हमारे पास ले आओगे। कुरान शरीफ पर हम अपना हाथ रखते हुए आपसे वादा करते हैं कि रुखसार को बचाने के रास्ते में ना हमारे बीच कोई आएगा और ना हम कुछ सोचेंगे। हमें पूरा यकीन है कबीर, तुम कुछ गलत नहीं होने दोगे और तुम रुखसार को बचा लोगे। डिफेंस ये साबित करने में नाकाम है कि रुखसार ने हमदान का कत्ल अपने बचाव के लिए किया, क्योंकि ये कत्ल आपसी रंजिश और गुस्से की हालत में हुआ है। इसलिए मुजरिम रुखसार की मौत की सजा पहले से तय दिन और वक्त पर होगी। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। या अल्लाह, कबीर। हाँ सारा। कबीर हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमदान के घर वाले नहीं माने, उन्होंने हमारी एक ना सुनी। क्या हुआ कबीर, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम हमें बताओ हम क्या कहें, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की उस लड़की को बचाने के लिए, मगर हमें लगता है हमारी कोशिश में कुछ कमी रह गई। नहीं कबीर, देखो तुम अपने आप से ऐसे शर्मिंदा मत हो। तुमने वो सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे, जो तुम्हारे बस में था। तुमने सच में उसके लिए बहुत कुछ किया है और हमें सच में तुम पे बहुत फख्र है। तुम्हें हम पर फख्र है, हमें तुम पर फख्र है। पता है क्यों? क्योंकि तुमने उस लड़की के लिए जिसने तुम्हें एक पल भी चैन से जीने नहीं दिया हो, तुमने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की। हम दोनों ने अपना फर्ज निभाया है कबीर। सही कह रही हो तुम, मगर पता नहीं क्यों हमें ये एहसास हो रहा है कि हम रुखसार के मुजरिम हैं। जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए थे वो पूरा ही नहीं हुआ। नहीं कबीर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कत्ल तो उसके ही हाथों हुआ है ना। और तुम ही सोचो, इतनी कोशिशों के बाद भी अगर हम उसकी जान नहीं बचा पा रहे हैं तो हमें अल्लाह की मर्जी समझ के, अल्लाह का फैसला समझ के इसे कबूल कर लेना चाहिए। तुम एक काम कर सकती हो, रुखसार के लिए दुआ करो ना कि ये आखिरी रात बहुत भारी गुजरने वाली है उस पर।
रुखसार, कभी रुखसार, हमें ऐसे ही देखते रहो कभी, हमें जान आ जाएगी। क्या करें कबीर, मौत का रकम बखत होता इतना बड़ा है, वरना तुम अपनी रुखसार को ऐसे मजबूर खड़ा नहीं देखते। आखिरी बार मिलने आए हो। रुखसार, हमारी ये ख्वाहिश पूरी करोगे कभी? जरूर। बोलो क्या चाहती हो तुम? सारा से हमारी बात करा दो।